नाज़रीन, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार इलेक्शन जीतकर तारीख रकम कर ली है। नरेंद्र मोदी जीत गया है, उसने 246 सीटें ली हैं, मुकाबले में 11 जमातें खड़ी हैं। 11 जमातें उतनी सीटें नहीं ले सकी अकेली जितनी बीजेपी ने अकेले ले ली हैं। वजीर आजम मोदी उनकी हुकूमत तो बन जाएगी। तीसरी दफा कंसेक्टिव इतनी सीटें ले जाना को मजाक थोड़ा ही। तो पाकिस्तानी मीडिया में भी और इंटरनेशनल मीडिया में भी डिस्कस कर रही है कि मोदी सरकार अब तीसरी बार, यहाँ पे तीसरी दफा कंसेक्टिव इतनी सीटें ले जाना, मेरा ख्याल है फर्स्ट टाइम मोदी साहब ने 200 कोई 70-80 कितनी की ली थी मेरा ख्याल है, दूसरी दफा 303 और अभी 246। मतलब यार 15 साल तक, मतलब ही इज गोइंग टू सर्वाइव दैट वे। को मजाक थोड़ा ही। आप क्या समझते हैं अगर वो तीसरी दफा वजीर आजम बन रहा है तो आप नहीं समझते कि ये बहुत बड़ा उसने नैरेटिव प्ले किया हुआ है? क्या पाकिस्तान से बात होगी? चांसेस हैं कि नरेंद्र मोदी बात कर सकते हैं, यस ही कैन टॉक, लेकिन वो ऐसे ही बात करेंगे जैसे उन्होंने 2016 में की थी। थोड़ी सी बात करेंगे और थोड़ा फिर पीछे हट जाएंगे, थोड़ी सी बात करेंगे फिर पीछे हट जाएंगे। ही विल नॉट टॉक टू पाकिस्तान द वे, जिसे वो कहते हैं ना कि ये जी के जैसे सोचा जा रहा था, वो पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। वो समझते हैं कि जैसे पाकिस्तान है इसको रहने दे। देखिए, अगर पाकिस्तान से भारत बात करता है तो क्या होता है? पाकिस्तान नॉर्मलाइज लगेगा। एंड डज प्राइम मिनिस्टर मोदी वांट कि पाकिस्तान लुक अ नॉर्मल कंट्री? लेकिन पाकिस्तान के पास कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो मुल्क कन्विंस कर सके नरेंद्र मोदी को कि वो पाकिस्तान से बात करें। क्योंकि जिस मुल्क से भी हम कहते हैं, पहली बात तो यह है कि जो वेस्टर्न ममालिक हैं वो कहते हैं जी कि हमने इस चीज़ में नहीं पढ़ना, क्योंकि मोदी साहब और इंडिया ये अपनी इंसल्ट समझते हैं कि हमें कोई बताए कि पाकिस्तान से बात करें। वो कहते हैं वो ज़माना गुजर गया, दैट टाइम हैज़ पास्ट। वो ज़माना गुजर गया जब इंडिया को डिक्टेशन आया करती थी, जब इंडिया को वॉशिंगटन से, लंदन से या वेस्टर्न ममालिक फ़ोन करके कहा करते थे कि आप पाकिस्तान से बात करें। वो कहते हैं वो ज़माना चला गया। सो पाकिस्तान को बाहर से कौन, इंडिया और पाकिस्तान को, इंडिया को जारी बात है, पाकिस्तान तो ऑलरेडी कन्विंस है बात करने के लिए। सो कौन कन्विंस कर सकता है? कोई भी कन्विंस नहीं कर सकता। अब होगा क्या? क्योंकि नरेंद्र मोदी को देखे ही स्ट्रॉन्ग मैन रूल दे गया है, वो है ही स्ट्रॉन्ग मैन था। बहरहाल ये अब जो नरेंद्र मोदी अब आपके सामने है, ये एक डिफरेंट नरेंद्र मोदी है। इसके पास काफ़ी ताकत है। ये आप देखें, कहा नरेंद्र मोदी साहब के बारे में कहा जाता है कि अगर वो एक दफ़ा वज़ीर आज़म बन गया, 2014 में मैंने एक दफ़ा पढ़ा था कि अगर वो एक दफ़ा वज़ीर आज़म बन गया तो उसको हराना मुश्किल काम है। वो अगले फिर 20-25 साल इधर ही है, वो कहीं नहीं जा रहा। नरेंद्र मोदी कहीं नहीं जा रहा। और ये बातें हमने पहले की हैं कि नरेंद्र मोदी कहीं नहीं जा रहा। नरेंद्र मोदी कहीं नहीं जा रहा। नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू स्टे हियर। और ये इस दफा के जो इलेक्शंस हैं उसमें आपने देख लिया। मोदी आ गया, मोदी छा गया, ये जो जुमला ना बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। यहाँ पे मैं जस्ट 3 पॉइंट्स को डिस्कस करूँगी। जो पहला मैं बात करूँगी 370, आर्टिकल 370। ये बहुत ही बड़ा मसला था कश्मीरियों के लिए और इस मसले को कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता था। इवन के कांग्रेस ने तो लोगों के दिल में इतना खौफ पैदा कर दिया था कि आर्टिकल 370 अगर ख़त्म कर दिया जाएगा तो कोई तिरंगा नहीं उठा सकता, किसी को अपनी मजहबी आज़ादी नहीं होगी। लेकिन मोदी जी के आने की वजह से, मोदी जी के इस स्टेप की वजह से ना सिर्फ उन्होंने 370 को खत्म किया, इवन के उन्होंने लोगों को वो बिलीव दिलवाया कि कश्मीर तरक्की भी किया। लाल चौक के हमने कितनी वीडियोस एक साथ मिलके देखी हैं। लोगों ने वहाँ पर न्यू ईयर सेलिब्रेट किया, टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं। यस, ये तो बड़ा अहम काम था, ये जस्ट मोदी जी कर सके। और अब जो दूसरी बात है, सबसे बड़ी राम मंदिर, इसको तो हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। राम मंदिर जिसके लिए 550 साल से हिंदू लोग मेहनत कर रहे थे, लड़ाइयाँ कर रहे थे, अपने जो बात है वो कोर्ट में लेके जा रहे थे कि हमारे हक में फैसला सुनाया जाए। इस मसले को कोई भी हल नहीं कर सका। लोगों की जानें भी गई इस मसले को लेके, क्योंकि वो बहुत बड़ा राम मंदिर वो ऐसे समझते हैं कि यार ये अगर हमें मिल जाए तो हमारी पूरी जिंदगी, मतलब कि हमारी जितनी ख्वाहिशात हैं ये पूरी हो जाएगी, भारत का मतलब पूरा हो जाएगा। ना सिर्फ मोदी जी के आने की वजह से राम मंदिर कंप्लीट हुआ, और जो सबसे अहम चीज़ मुझे नज़र आई है कि राम मंदिर को लोगों के पैसों से बनाया गया
गया, ना कि हुकूमती ख़जाने से। अगर हुकूमती ख़जाने से राम मंदिर पर पैसा लगाया जाता तो आज मुसलमानों ने कहना था और कि भाई राम मंदिर तो हमारे पैसों से लगाया, हमारा टैक्स का पैसा लगाया गया। इवन के धरने तक होना शुरू हो जाने थे और मस्जिद को शहीद करके राम मंदिर को वहाँ पे बनाया गया। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये भी किसके दौर में हुआ? नरेंद्र मोदी के दौर में। अब जो तीसरी सबसे मेन रीज़न है चंद्रयान, इसने पूरी दुनिया पे धूमें मचा के रख दी। इवन कि तुम क्या मैं क्या, पाकिस्तान के जितने यूट्यूबर्स हैं, जितना हमारा सोशल मीडिया है, वो इसको पूरे 1 महीने तक डिस्कस करता रहा कि भाई भारत एक ऐसी कंट्री है जिसने साउथ पोल पर सबसे पहले लैंडिंग की, अपना तिरंगे को लहराया, टेक्नोलॉजी दुनिया को दिखाई कि मेरे पास कितनी हाई टेक्नोलॉजी है, और सबसे कम बजट में उन्होंने अपने चंद्रयान को लोगों के सामने लेके आए। एग्री है। और इवन कि यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे तो बड़ी बड़ी कंट्रीज ये नहीं कर सकी, अमेरिका नहीं कर सका, रशिया नहीं कर सका, चीन नहीं कर सका। इवन के रशिया ने इंडिया को देखते देखते उन्होंने अपना जो था मिशन लॉन्च किया था, याद आ गया, एक मिशन किया कि यार हम इंडिया से पहले पहुंच जाएंगे, और वो पता नहीं ऊपर जाके कहीं गायब हो गया। और सबसे अहम चीज जो चंद्रयान में मैंने देखी, उन्होंने नारी शक्ति को बहुत ज्यादा प्रमोट किया। जिस जगह पर वो रोर उतरा था उसको उन्होंने, इवन के वो जमीन के ऊपर भी रह के अपनी वुमेन्स को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, और आसमान के ऊपर भी जाके उन्होंने लोगों को बता दिया। चलो तुमने बड़ी अच्छी रीजंस बताई, इस वजह से लोगों ने वोट किया। और भी बहुत रीजंस है, लेकिन ये 3 मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अहम है। जो अभी पाकिस्तान को क्यों ऐसा लगता है कि मोदी साहब जो है हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते, या इंडिया की पॉलिसीज अगर वो नहीं होंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा? मतलब पाकिस्तान ये समझता है अगर कोई और सरकार होगी तो वो वाली बात कहेगी जो हम सुनना चाहते हैं। ऐसे हो सकता है कभी? ये गलत है। ठीक है, ये जो पाकिस्तानी सोच है ये गलत है। अगर हम मोदी जी की वो स्पीच को देखें जब उन्होंने बोला था कि पाकिस्तानियों आओ मिलकर गुर्बत की जंग को दूर करते हैं, मिलकर एजुकेशन की जंग में देखते हैं कि हम तुम में से और हम में से कौन आगे जाता है। अगर वो इनके बारे में कुछ गलत सोचते तो उन्होंने कभी भी पाकिस्तानियों को ये नहीं कहना था। इवन कि अगर हम बाकी कंट्रीज को देख ले, वो इंडिया के साथ अपने रिलेशन को कितना बेहतर कर रहे हैं, और मोदी जी हर कंट्री की हेल्प करते हैं जो भी मुश्किल में होता है। हाँ ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें थोड़ा अपना म्यार बेहतर करना पड़ेगा, हमें थोड़ी मुल्क में तरक्की लानी पड़ेगी, सियासतदानों को अपनी लड़ाइयाँ खत्म करनी पड़ेगी, लेवल पे सोचना पड़ेगा, ताकि वो सोचे कि यार अब सही टाइम आ गया पाकिस्तान से बात करने का। देखो हमारे पास इतने पैसे नहीं, इतने डॉलर्स नहीं है। पाकिस्तान में इस चीज़ का जश्न चल रहा है कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली है, लेकिन इस चीज़ का दुख भी है कि जो प्राइम मिनिस्टर होगा अगला भारत का, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ही होगा। उसका रीज़न ये है, भले ही बीजेपी को बहुमत ना मिली हो, लेकिन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो बीजेपी का अलायंस है उसे बहुमत मिला है, और इसकी वजह से अब पाकिस्तान के अंदर ये खबरें चल रही हैं कि वापस से प्राइम मिनिस्टर मोदी ही बनने वाला है, और जो पाकिस्तान की मुसीबतें हैं वो कम होने का नाम नहीं लेंगी। उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था कि अगर मोदी हार जाएगा और कांग्रेस की जीत होगी तो भारत से बात करना आसान हो जाएगा, और पाकिस्तान भारत से बात इसलिए करना चाहता है क्योंकि पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और उसे किसी बड़ी मेजर इकोनॉमी की सहायता चाहिए, और रीजन में भारत से बड़ी इकोनॉमी कोई नहीं है। लेकिन भारत पाकिस्तान की मदद तब तक नहीं करेगा जब तक पाकिस्तान अपनी टेररिज्म और एंटी इंडिया पॉलिसी ख़त्म नहीं कर देता। लेकिन पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि कांग्रेस के जीतने पर ये पॉलिसीज़ बिना ख़त्म किए भी हम भारत से बात कर सकते हैं और भारत हमारी मदद करेगा इस फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलने में। लेकिन क्योंकि अब पॉलिसी कंटिन्यूएशन होगा, गवर्नमेंट भी सेम रहेगी, इसलिए पाकिस्तान के अंदर थोड़ा पैनिक का माहौल है।